Hello students, we were talking about nutrition in plants and I told you about the autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic means these plants cannot form their own food and hence these are dependent on the other plants. And heterotrophic plants are of three types: saprophytic, parasitic and holozoic. फर्स्ट आई एम टेकिंग पैरासिटिक प्लांट्स. पैरासिटिक प्लांट्स जो होते हैं वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए वो उनकी बॉडी पर ही ग्रो करते हैं या उनकी बॉडी उन प्लांट्स के आसपास ग्रो करते हैं और धीरे धीरे उन प्लांट से जिसे हम होस्ट प्लांट बोलते हैं उनसे खाना लेते रहते हैं. यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं और ये जो है पैरासिटिक प्लांट्स हैं. दिस इज़ कस्क्यूटा, इट इज़ ऑल्सो ए पैरासिटिक प्लांट. दिस इज़ डोडर एंड डोडर को हम अमरबेल भी बोलते हैं हिंदी में. और इसमें क्या होता है पैरासिटिक प्लांट में, जो प्लांट अपना खाना खुद नहीं बना पाता है उसे तो हम पैरासिटिक प्लांट बोलते हैं, और जिस प्लांट से यानी जिस दूसरे होस्ट प्लांट से वो अपना खाना लेता है, अब उसे होस्ट तो बोलेंगे ही क्योंकि जो हमारे घर पे खाना खाने आता है या जो हमारे घर आता है उसे हम होस्ट बोलते हैं. यहाँ देखिए पिंक कलर का जो है वो पैरासिटिक प्लांट है और जो दूसरा है वो, और यहाँ ग्रीन कलर का पैरासिटिक प्लांट है. नाउ आई एम टेकिंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में यानी होलोजोइक जो न्यूट्रिशन होता है उसमें 5 स्टेप्स होती हैं: इंजेशन, डाइजेशन, इजेशन, असिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन. इंजेशन मीन्स फूड का जो है बॉडी में एंटर होना. डाइजेशन मीन्स एंटर होने के बाद में फूड का डाइजेशन होना. एब्जॉर्प्शन मीन अब डाइजेशन हो गया तो बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन भी होना ज़रूरी है. फिर बाद में आता है असिमिलेशन. एब्जॉर्प्शन होने के बाद में फूड का वो हमें एनर्जी देता है तो किस तरीके से वो काम में आ रहा है. और लास्ट में होता है इजेशन. जो वेस्ट फूड होता है या अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे किस तरीके से बॉडी से बाहर निकाला जाता है. ठीक है. फिर है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सेप्रोफिटिक मीन्स दीज प्लांट्स डिपेंड ऑन द डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो लिविंग बींग्स मर जाते हैं, डिकेइंग होते रहते हैं, उनसे ये अपना फूड लेते हैं ग्रो करने के लिए. अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि मशरूम. आप लोगों ने मशरूम देखा भी है, सुना भी है और कुछ लोगों ने खाया भी होगा. तो ये किस तरीके के प्लांट्स हैं? Saprophytic plants. Now I am taking the next mode of nutrition, that is insectivorous plants, and these plants also known as carnivorous plant. Carnivorous means अब आपको सोच के अचंभा हो रहा होगा कि ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. तो यस, they take nutrition बाय द इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स से लेने की वजह से इनको क्या बोला जाता है? इंसेक्टिवोरस. क्योंकि ये कुछ मिनरल्स जो इनकी बॉडी में नहीं बन पाते हैं तो वो इंसेक्ट से ये मिनरल्स अपने ग्रोथ के लिए लेते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल है पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, एंड दिस इज़ द अनदर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट. अब जो पिचर प्लांट होता है या वीनस फ्लाई ट्रैप होता है वो देखिए किस तरीके से पिचर प्लांट का बताती हूँ मैं आपको. इसके एक जो पिक्चर होता है उसके जैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है और ऊपर इसके लिड लगा हुआ होता है. शुरू में लिड जो होता है, ढक्कन जिसे हम बोलते हैं, वो खुला हुआ रहता है. जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके कांटेक्ट में आता है तो तुरंत ही ये जो लिड है यानी ये जो ढक्कन है वो तुरंत ही ढक जाता है और वो इंसेक्ट जो होता है पिक्चर के अंदर चला जाता है. फिर वहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं जिससे ये जो इंसेक्ट है वो पूरा का पूरा मर जाता है और उसके जो मिनरल्स है वो प्लांट खुद एब्जॉर्ब कर लेता है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सिम्बायोन प्लांट या सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस में क्या होता है? दो प्लांट्स आपस में मिलजुल कर रहते हैं. मिलजुल कर मीन्स अगर दोनों ही प्लांट एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. जैसे कि हम बात करते हैं लाइकेन की, तो लाइकेन क्या है? एक सिम्बायोंट जो है उस या म्यूचुअलिज्म का एक एग्जाम्पल है. तो इसमें क्या होता है? एक तो होती है एल्गी जो कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं और एक होता है फंजाई जो कि नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं. तो ये फंजाई और एल्गी दोनों आपस में मिलजुल के रहते हैं. जो एल्गी होता है वो फूड बनाता है तो वो फूड इसको फंजाई को प्रोवाइड कर देता है, और जो फंजाई होती है वो क्या करती है बदले में?
जो एल्गी है उसको मिनरल्स प्रोवाइड करती है और साथ साथ में उसका प्रोटेक्शन करती है। अब देखिए सिम्बायोसिस यानी सिम्बायोन्ट्स और पैरासिटिक में क्या डिफरेंस है। देखिए पैरासिटिक में तो खाली एक ही प्लांट को फ़ायदा होता है, ठीक है, जो पैरासिटिक होता है उसको फ़ायदा होता है और होस्ट से वो फ़ायदा उठाता रहता है। लेकिन सिम्बायोसिस में क्या होता है, दोनों ही प्लांट्स एक दूसरे को म्यूचुअली हेल्प करते हैं। ओके।